हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाउ आर यू? आई एम तो जस्ट फाइन एज ऑलवेज। एंड आज हम बात करने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज की, जो कि आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। यस, दिस थिंग कैन चेंज योर लाइफ एंड इट हैज चेंज्ड माय लाइफ एंड इट चेंजेस एवरीवनस लाइफ एंड दिस इज कॉन्फिडेंस। यस, हमको कभी फील नहीं होता कि हाउ इट इज अ स्मॉल थिंग बट इट कैन बिग बिगर रिजल्ट्स एंड इट कैन चेंज एवरीथिंग इन लाइफ। इट्स अ गेम चेंजर। ओके, हमको फील नहीं होता कि हाउ इट चेंजेस एवरीथिंग बिकॉज लाइक इट्स वेरी बेसिक एंड नॉर्मल और हम उतना ध्यान भी नहीं देते हैं। बट एक बार जब तुम कॉन्फिडेंट फील करने लग जाओगे, अंडर कॉन्फिडेंस से कॉन्फिडेंट हो जाओगे, तब तुमको पता चलेगा कि तुम्हारी जिंदगी कितनी बदल सकती है just because of this thing. Confidence, I think confidence is the very most important thing that everyone should have. Because भाई तुम कितना भी पढ़ लोगे, you may have the talent but you don't, if you don't have the confidence, तो तुम वो चीज कैसे शो करोगे? Even if you know the answer but you don't have confidence कि तुम खड़े होके वो चीज आगे बोल सको आंसर, तो क्या फायदा वो आंसर जानने का, right? तो yes, today I am here to tell you how can you gain confidence, how can you do this. No, exactly, मैं वो सब नहीं करती हूँ. I just share one of my experience of things and yes, और उसके कुछ टेक अवे होंगे जो कि मैं आपको बताऊंगी विच कैन हेल्प यू. बट आई एम नॉट हियर टू, क्योंकि इफ यू वांट टू नो दीज कि हाँ कौन से स्टेप्स लेने चाहिए, तो यू कैन डू द गूगल थिंग. बट आई एम हियर टू टेल यू सम प्रैक्टिकल थिंग्स और मेरे कुछ एक्सपीरियंसेस विच हैव चेंज माई परस्पेक्टिव एंड टॉट मी दैट येस, कॉन्फिडेंस तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है. यस, तो पता है मेरे साथ क्या है कि लाइक अगर मुझे कॉम्प्लीमेंट्स मिले हैं तो सबसे ज्यादा यही कॉम्प्लीमेंट्स मिले हैं कि दैट आई एम वेरी कॉन्फिडेंट पर्सन. लाइक मैंने 5-6 लोगों से ऐसे ही कुछ एक बार किया था, सर्वे बोल सकते हैं, या फिर ऐसे ही हमारा एक एक्टिविटी था जिसमें अपने बारे में पूछना है फॉर सेल्फ इवेल्युएशन, समथिंग लाइक दैट. तो मैंने पूछा था, तो मुझे सबसे ज्यादा यही उसमें आया था कि ऐसा था कि द थिंग दे लाइक अबाउट मी इज, तो उनमें था कि कॉन्फिडेंस. कॉन्फिडेंस मुझे ना तब उतना इंपॉर्टेंट नहीं लगता था. मुझे था कि ठीक है, मुझे लगता है कि सबके पास होता है, लाइक इट्स नॉट ऐसा कि कुछ इतना बड़ा चीज नहीं है. बट जैसे जैसे मैं बड़ी हो रही हूँ और मेरे को पता चल रहा है that confidence literally it can change your life. लिटरली I'm not even joking. और आई एम शॉक टू सी कि बहुत सारे लोग अंडर कॉन्फिडेंट होते हैं और उनको इतना सेल्फ डाउट वगैरह हो रहा होता है. बिकॉज आई नेवर हैड दैट थिंग. और मैं आपको इसलिए बताऊंगी, मैं कुछ चीजें अपनी चीजें बताऊंगी जिसकी वजह से ये रिजल्ट आया है. ऑब्वियसली सबसे पहले तो मेरी ऐसी थी कि पेरेंटिंग ही ऐसी थी कि मेरी मम्मी ने ही मुझे बचपन से ऐसे बोला था कि कॉन्फिडेंट होना चाहिए. बट वो चला जाता है फिर आता है, एंड आई विल टेल यू हाउ. तो एक तो ऐसे बैक स्टोरी है जो मैंने देखी थी. पता है मेरे एक नेबर्स हैं, मेरे नेबर हैं, तो ना वो बहुत ज्यादा झूठ बोलते हैं. बट वो बहुत कॉन्फिडेंस के साथ झूठ बोलते हैं और उस चीजों पे मम्मी को विश्वास हो जाता है. मम्मी बिलीव्स देम बिकॉज वो इतने कॉन्फिडेंस के साथ वो चीज झूठ बोलते हैं. और जब मैं भी उन लोगों से मिली ना, तो वो लाइक इतना ज्यादा ज्यादा अपने आप को, होता नहीं कि इवन इफ दे आर लाइक दिस, तो अपने आप को इतना ज्यादा बड़ा बड़ा करके अपने ब्रैगिंग वगैरह करते हैं. बट दे डू इट विद दिस कॉन्फिडेंस कि तुम्हें वो विश्वास हो जाए. सेल्स में भी हम यही पढ़ते हैं कि तुम अगर कुछ चीजें सेल भी कर रहे हो तो तुम उस कॉन्फिडेंस के साथ करो कि सामने वाले बंदे को तुम पे ट्रस्ट हो जाए, इवन व्हेन यू आर लाइंग. ऑब्वियसली ये थोड़े नेगेटिव चीजें हैं, बट दिस मैं मतलब लाइक आई वांटेड टू टेल यू हाउ कॉन्फिडेंस इज इंपॉर्टेंट. लाइक तुम कुछ भी बोलोगे ना, इतने कॉन्फिडेंस के साथ बोलोगे कि अगर वो चीज झूठी भी है ना, तो लोगों को ट्रस्ट हो जाएगा तुम पे. बट अगर हम दूसरे परस्पेक्टिव में बात करें, तो कॉन्फिडेंस जैसे लाइक वी आर गिविंग प्रेजेंटेशन, या हमें कोई आंसर्स देना है, या हमें पब्लिक स्पीकिंग करनी है, तो इन सब में कॉन्फिडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट रोल. तो मैं बताऊंगी कि लाइक ऐसी बात, बिकॉज कॉन्फिडेंस इज अ गेम चेंजर. लिटरली भाई, कॉन्फिडेंस इज अ गेम चेंजर. जिस दिन तुम में वो कॉन्फिडेंस आ गया ना, यू विल सी हाउ द वर्ल्ड ट्रीट्स यू डिफरेंट. इन जिस दिन तुम में वो कॉन्फिडेंस आ गया ना, एंड यू विल, अगर तुम अंडर कॉन्फिडेंट हो एंड यू विल चेंज टू अ कॉन्फिडेंट पर्सन, यू विल सी हाउ द वर्ल्ड इज ट्रीटिंग यू इन अ डिफरेंट वे, और कैसे तुम्हें अलग ट्रीटमेंट मिल रहा है. पता है सबसे पहले तो पता है कॉन्फिडेंट जो पीपल होते हैं ना, एक मतलब देयर इज अ वेरी थिन लाइन बिटवीन ओवर कॉन्फिडेंट पर्सन एंड कॉन्फिडेंट पर्सन. जो लोग कॉन्फिडेंट होते हैं ना, वो अपनी उतनी ब्रैगिंग नहीं करते हैं. ऑब्वियसली मैंने जो एग्जांपल दिया था, दे वर वेरी ओवर कॉन्फिडेंट. बट मैं उस एग्जाम्पल से बताना चाहती थी कि हाउ कैन अ कॉन्फिडेंस मेक यू बिलीव, तुम झूठ भी बोल रहे हो तो कैसे मान सकते हो. बट ये जो चीज होती है ना, इट्स अ वेरी थिन लाइन बिटवीन कॉन्फिडेंस एंड ओवर कॉन्फिडेंस. जो कॉन्फिडेंट लोग होते हैं ना, वो ब्रैग नहीं करते, वो हर जगह जाके नहीं बताते कि ओ आई एम दिस, आई एम दिस, आई एम दैट. बट मैंने भी अभी बताया था, तो बट मैंने वीडियो के पर्पस के लिए बताया था. लेट मी टेल यू, तुम मेरे को जज करो इससे पहले. आई जस्ट डोंट गो एनीवेयर एंड टेल ना. तुमने भी अपने जिंदगी में बहुत लोगों से मिला होगा, एंड सम पीपल आर वेरी नाइस, और बहुत कुछ लोग होते हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी में, अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव किया हुआ रहता है. बट दे जस्ट गो ऑन एंड टेल एनीबडी, ओ मेरे को ये हुआ, मैंने ये किया, मैंने वो नहीं किया. दीज आर द साइंस ऑफ अ कॉन्फिडेंट पर्सन. मतलब ऑब्वियसली द कॉन्फिडेंस इज अ थिंग दैट वी कैन सी थ्रू. लाइक हम देख सकते हैं, एक ऑरा ही अलग होता है उस इंसान का. और एक जो अंडर कॉन्फिडेंट पर्सन होता है, ऐसे डरा हुआ पर्सन रहता है, उसका भी एक ऑरा अलग रहता है. बट एक जो कॉन्फिडेंट पर्सन होता है ना, दे आर वेरी हम्बल. कॉन्फिडेंट मतलब मैंने ये चीज पढ़ा था ना कि कॉन्फिडेंस इज इन साइलेंस.
कॉन्फिडेंट इंसान सबको चिल्ला चिल्ला के नहीं बोलते, चिल्ला चिल्ला के कौन बोलता है, जो बंदा इनसिक्योर होता है। पता है जब मैं कॉलेज में गई थी ना, तो एक ऐसी इंसान थी, एक लड़की थी, जो ना अपने आप को लाइक बहुत ज्यादा ऐसे शो ऑफ कर रही थी, ओ आई हैव दिस मनी, आई हैव दैट, माई हाउस इज दैट बिग, एंड वी वर लाइक ब्रो वी डिडंट इवन आस्क यू कि तेरा घर कैसा है, वेयर आर यू लिविंग, हाउ मच मनी डू यू हैव। तो ये जो चीज बोलते हैं ना, वो होती है इनसिक्योरिटी। ऑब्वियसली ये चीज इट्स नॉट इन द टॉपिक, बट आई क्योंकि मैं बोल रही हूँ तो मैं बोल दूंगी कि जो इनसिक्योर लोग होते हैं ना, वही बार बार अपनी चीजों को बताते हैं। इट्स लाइक मैंने बहुत 3-4 लोगों से, बहुत से ऐसे से मिली हूँ, जो जब तुम उनसे मिलोगे, दे विल जस्ट ब्रैग अबाउट देमसेल्फ, ओ आई हैव दिस, आई हैव दैट टैलेंट, आई एम दैट। दीज आर द साइंस ऑफ एन इनसिक्योर पर्सन। बिकॉज जो कॉन्फिडेंट इंसान होता है ना, वो जाके नहीं बोलेगा कि आई एम दिस। उसको पता है कि उसके पास ये नॉलेज है, उसको पता है कि उसके पास ये स्किल है, उसको पता है कि उसके पास पैसे हैं, उसको किसी को बताने की जरूरत नहीं होती है। जिसको लगता है कि उसको जरूरत है बताने की, ताकि उसको लोग यहाँ से यहाँ ऐसे ट्रीट करे थोड़ा, वो बताते हैं, एंड वो इनसिक्योर होते हैं, एंड उनको ट्रीटमेंट भी नहीं मिलती है। सो येस, कॉन्फिडेंस इज साइलेंस। यू हैव टू बी लाइक वो मतलब लाइक और नहीं होता, काम एंड कंपोज। 10 लोगों को जाके नहीं बताने की जरूरत है कि दैट यू हैव दिस नॉलेज, या तुमने ये गेन किया है जिंदगी में, तुमने ये अकम्प्लिश किया है। नो, कॉन्फिडेंस इज साइलेंस। एंड नाउ लेट्स आई विल ट्राई टू कीप दिस वीडियो एज शॉर्ट एज पॉसिबल, क्योंकि मुझे उतना कुछ बोलना भी नहीं है। तो सबसे तो ये है कि देखो, पहली बात, कॉन्फिडेंस ये बहुत ही रियलिस्टिक चीज है कि कॉन्फिडेंस आएगी तब जब तुमने जो खुद को प्रॉमिस किया है वो चीजें करोगे। यस, यू विल फील वेरी कॉन्फिडेंट इफ यू अचीव दोज गोल्स विच यू हैव सेट फॉर योर सेल्फ। लाइक अगर तुम डेली पे डेली, लाइक इफ यू write 4 goals for yourself on to do list तुमने बनाया है, and you promise yourself to do to do those things, और अगर लास्ट में तुमने वो accomplish कर लिया, तुमने वो गोल पूरे कर लिए, you will feel confident. This is the very basic and very important thing. तुम कोई ऊपर से चीजें नहीं ला सकते हो, वो जो कॉन्फिडेंस होता है ना, वो अंदर से आता है। सो अगर इफ यू हैव टू अचीव दोस थिंग्स, तो तुमको वो चीज करनी पड़ेगी ना, जो तुम्हारे सोल को फुलफिल कर रहे हैं, जो तुम्हें अंदर से फील कर रहा है, यस यू आर समथिंग। मैं अगर बाहर से करते जाऊं, मैं बाहर से शीशे में देख के, यस कॉन्फिडेंस में भी ऐसा बोलते हैं कि फेक इट टिल यू मेक इट, एंड इट हैपेंस। मैंने भी बहुत बारी किया था, आई जस्ट फेक्ड टिल आई मेक्ड इट। मेक्ड नहीं होता है, सॉरी, मतलब मैंने भी बहुत बार ऐसे कि मैंने बहुत फेक किया, तब जाके मुझे वो अंदर से फीलिंग आई है। बट उसके लिए भी मैंने बहुत सारी चीजें, छोटी छोटी बेसिक चीजें की हैं, जिससे मुझे वो मेरे सोल को पता चला, मुझे अंदर से पता चला कि यस साक्षी, यू आर दिस। मैं अगर शीशे में देखते रहूं कि आई एम आई हैव दिस नॉलेज, मेरे को, चलो सपोज इफ आई टेक एग्जाम्पल, कि सपोज पोएट्री की बात मैंने कर ली, आई डोंट डू पोएट्री, ओके, आई लाइक पोएट्री, आई लाइक रीडिंग, बट आई एम नॉट पोएट। तो मैं अगर बात करूं, मैं शीशे में देख के बोल रही हूँ कि ओ साक्षी, यू आर बेस्ट पोएट, यू आर दिस पोएट, बट इफ आई एम नॉट राइटिंग एनीथिंग एंड आई एम नॉट इवन प्रैक्टिसिंग दोज थिंग्स, तो मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस कभी आएगा ही नहीं, चाहे मैं खुद को कितना भी शीशे में देख के झूठ बोल लूं। तो पता है रियल यही है कि अगर तुम अपने जो गोल्स तुम डाल रहे हो, तुम्हारे जो गोल्स हैं, तुम जो प्रोमिस खुद से कर रहे हो, इफ यू फुलफिल दोज प्रोमिस, अगर तुम वो गोल अचीव कर रहे हो, देन यू फील कॉन्फिडेंट। वो होगा रियल कॉन्फिडेंस जो तुम में आएगा। लिटरली लाइक अगर मैंने जैसे खुद से प्रॉमिस किया है कि दैट आई विल एक्सरसाइज एवरी डे, और मैं रोज एक्सरसाइज कर रही हूँ, लाइक 1 मंथ से 2 मंथ से, तो मुझे ना वो खुद में खुशी, एक अकम्पलिशमेंट की फीलिंग आएगी, तब मुझ में वो कॉन्फिडेंस आएगा कि दैट आई हैव डन दिस। यू प्रैक्टिस दोस थिंग्स ऑन रिपीटेशन। मतलब पता है, मैं बताती हूँ, पता है जब मैं 6th क्लास में थी, तो एक कॉम्पिटिशन था संस्कृत श्लोक का, एंड दैट वाज माई फर्स्ट टाइम लर्निंग संस्कृत थिंग। तो मुझे नहीं पता था, एंड मैंने वो एक कॉम्पिटिशन में लिया था जिसमें हमको रिसाइट करना था संस्कृत श्लोक, इफ यू नो। देन मुझे नहीं पता था कि वो कैसे करना है, एंड मैं जब गई वहां पे, मतलब मैंने बहुत ऐसे प्रैक्टिस किया था, बट मुझे ना तब ऐसे स्टेज का एक्सपीरियंस नहीं था कि मैं ऐसे क्राउड के सामने कैसे बोलूंगी। फिर और जब मेरे से पहले जो गर्ल्स गई ना, वो जाके रोने लग गए, विच वर माई क्लासमेट्स ओनली, और उनको देख के मुझे भी अंदर से ऐसे डर लगा, और मैं भी जब गई तो मैं बहुत ऐसे डरी हुई थी, और मैंने नहीं बोला कि मेरे को 5 मिनट का टाइम दो। फिर मैं गई, मैंने आंखें बंद की और मैंने सब बोल दिया। बट जब मैं 7th में गई, मैं 8th में गई, तो उसमें मैं नेशनल लेवल पे गई थी। क्यों? क्योंकि मैंने बहुत प्रैक्टिस किया, मैंने शीशे के सामने प्रैक्टिस किया, मैंने सबको सुनाया। मेरे टीचर ने पहले ही मुझे, होता नहीं कि ग्रुप्स के सामने खड़े होकर वो रिसाइट करने को बोला, फिर स्कूल के सामने खड़े होकर रिसाइट करने को बोला। मैंने प्रैक्टिस की उसकी सारी, तब जाके मुझ में वो कॉन्फिडेंस आया कि मैं बड़े क्राउड के आगे कर सकूँ, रिसाइट कर सकूँ। तो मैं वही बोल रही हूँ ना कि इफ यू प्रॉमिस, तुम खुद से कुछ बोल रहे हो कि दैट ओके, लिटरली मैंने जैसे पहले एग्जांपल दिया, अगर मैं किसी कंपटीशन में जा रही हूँ, ठीक है, और मुझे अगर ये चीज पता है कि मुझे उस कंपटीशन का सब आता है, क्योंकि मैंने पढ़ा है, मुझे उसकी सारी जानकारी है, सारा नॉलेज है उसका क्या बोलते हैं, कंपटीशन का, लाइक इफ इट्स फाइनेंस कंपटीशन, देन आई नो, लाइक आई एम वेल वर्स्ड विद दिस टॉपिक, देन आई विल हैव दैट डिफरेंट लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस देन अदर्स, बिकॉज आई विल सेट लाइक ओके, जस्ट आस्क एनी क्वेश्चन, आई विल टेल। सो ऐसे ही कॉन्फिडेंस आता है, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स यू जस्ट प्रैक्टिस दिस थिंग, एंड होता है। दूसरी बात, लुक गुड।
हम लोग जब से हम ऐसे सोसाइटी में ऐसे ग्रो अप हुए हैं जहाँ पे लोग हमको हमेशा बोलते हैं, हमने ऐसा सुना कि लुक्स डजंट मैटर, बस बट यस इट मैटर्स एंड इट मैटर्स अ लॉट। मैं कहीं न्यू जगह जा रही हूँ, सपोज मैं किसी इंटरव्यू में जाती हूँ, एंड इफ आई एम ड्रेस्ड वेरी वेल एंड आई लुक वेरी गुड, देन आई नो, तो मेरे मुझे एक अंदर से मुझे वो डर नहीं रहता है, तब मुझे एक अलग कॉन्फिडेंस फील होता है। तुम लाइक तुम मेरी बात अगर तुम्हें नहीं भी, यू डोंट इवन अग्री विद मी ना, तो तुम अपने कुछ ऐसे इंसिडेंट्स याद कर लो। तुम हर किसी के साथ कभी ना कभी होता है कि व्हेन वी आर ड्रेस्ड गुड ना, जब हम बहुत अच्छा ड्रेस किए रहते हैं, तभी तो लोग, तुमने देखा है मूवीज वगैरह में बोलते हैं ना कि किलर ड्रेस पहनो, मेकअप करो। मतलब गर्ल्स मेकअप क्यों करती है? नॉट फॉर बॉयज बट फॉर द कॉन्फिडेंस, बिकॉज इट गिव्स कॉन्फिडेंस। तो मैं वही बोल रही हूँ कि अगर तुम अच्छे ड्रेस हो, तुम अच्छे दिख रहे हो, तुम होता नहीं ऐसे परफेक्ट लुक है शक्ल पे, तुमने थोड़ा मेकअप किया या वट एवर, इफ यू नो दैट यू लुक गुड, इवन इफ यू आर, मतलब मेकअप नहीं भी किया है, मैं फॉर जनरल्स में बोल रही हूँ, एंड इफ यू नो दैट यू लुक गुड, यू विल फील कॉन्फिडेंट। और इसका तो मेरे को कोई भी वो नहीं कर सकता, लाइक नो वन कैन आर्ग्यू इन दिस पॉइंट विद मी, बिकॉज आई नो आई हैव फेल्ट द डिफरेंस। ठीक है, एक कभी मतलब जब मैं नॉर्मल कैजुअल ड्रेस में होती हूँ तो मुझे नहीं होता, जब मैं एकदम एकदम अच्छे ड्रेस में होती हूँ, लाइक फॉर्मल एकदम, कहीं पे अगर वाइवा है या कुछ भी और मैं एकदम फॉर्मल ड्रेस होती हूँ, एकदम अच्छी दिख रही होती हूँ, मेरे हेयर अच्छे रहते हैं, मेरा फेस अच्छा लग रहा होता है, तो मुझे अलग कॉन्फिडेंस आता है कि येस, नाउ आई कैन अचीव एनीथिंग, आई कैन जस्ट गो वॉक इन इंटरव्यू एंड आई विल जस्ट किल इट, आई न्यू दैट। तो अगर बहुत होता है, इवन इफ आई हैव द नॉलेज एंड इफ आई डोंट लुक गुड, तो भी मेरा कॉन्फिडेंस डगमगा जा सकता है। इसलिए यू हैव टू लुक गुड ऑलवेज, यू हैव टू इन्वेस्ट इन योर सेल्फ ऑल्सो, लाइक कपड़े में और बेसिक स्किन केयर वगैरह, द थिंग्स। देखो, फ्यू थिंग्स यू कैन नॉट चेंज about yourself, and I completely agree with that, because मैं तो हमेशा सबसे बोलती हूँ that you have to love yourself, you have to accept yourself as you are, but if there are few things that you can change that will make you better, then why not, then change it. Okay, दूसरा that you have, एक तो है दैट यू हैव टू अचीव द गोल्स दैट यू हैव, क्योंकि भाई गोल्स अचीव करने के बाद जो कॉन्फिडेंस आता है ना, वो रियल में कहीं से नहीं आ सकता। व्हेन यू नो दैट कि तुमने खुद को जो प्रॉमिस किया था एंड यू फुलफिल ऑल द प्रॉमिस, कि तुमने बोला था कि तुम इतना स्टेप आज वॉक करोगे, तुमने उतना किया है, तो यू विल फील गुड, यू विल फील कॉन्फिडेंस, नो हैव द नॉलेज ऑफ थिंग्स। क्योंकि ऑब्वियसली भाई मैं बोल रही हूँ कि यू कैन फेक, एवरीवन डज इट। तो मैं मतलब कॉन्फिडेंस की ना खास बात यही होती है कि तुमको पता नहीं चलेगा कि वो इंसान फेक कर रहा है या उसका रियल कॉन्फिडेंस है। ठीक है, तो एक तो ये होता है कि यू हैव टू फेक, यू हैव टू फेक इट टिल यू मेक इट, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल फेक इट। किसी के पास इतना वो नहीं होता कि वो कहीं पे भी ऐसे फर्स्ट टाइम वॉक करें, दे विल बी ओ आई एम द मोस्ट अच्छा पर्सन, ऐसा वगैरह, तो ऐसा नहीं होता है। मोस्ट पीपल फेक इट, everyone fake it, so you also have to fake it till you make it. And how will you make it? By following these steps. You have to look good, even स्किन टोन, तुम अपना कुछ चीजें तो चेंज नहीं कर सकते ना। आई विल नेवर से दैट यू हैव टू चेंज इट, क्यों करना? यू दैट इज गॉड गिफ्टेड ना, तो यू कैन नॉट चेंज इट, बट यू कैन इनहेंस इट, यू कैन इम्प्रूव योर सेल्फ, ताकि तुम, बिकॉज जब तुम्हें खुद में वो चीज अच्छा लगेगा ना, तुमको खुद चीज अच्छी लगेगी ना, ऑब्वियसली वो एक कॉन्फिडेंस तुम्हें दिखेगा, वो तुम्हें दिखाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, दैट विल कम। And obviously you have to respect yourself also, set boundaries, don't ever let anyone cross that boundary अपने लिए, कि तुम्हारी कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकता। मैं तो हमेशा बोलती हूँ ना कि अगर तुम अपनी रिस्पेक्ट नहीं करोगे तो तुम्हारी कोई और रिस्पेक्ट क्यों करेगा? तुम भले कितने भी कॉन्फिडेंट तुम फेक कर लो कि ओ यू आर लाइक दिस, बट तुम्हें कोई भी आएगा तुमको तोड़ के चला जाएगा, तुम्हारी कोई इंसल्ट करके चला जाएगा, तुम्हें कोई नीचा दिखा के चला जाएगा, नहीं। यू कैन नॉट लेट दैट हैपन टू यू, सेट बाउंड्रीज, कि तुम्हें नहीं, कोई इंसल्ट नहीं कर सकता, क्यों करेगा तुम्हारा इंसल्ट? तो उसके लिए भी लाइक यू हैव टू रिस्पेक्ट योर सेल्फ, you have to love yourself and accept yourself and set boundaries. Don't ever let anyone cross that boundary and make you feel less than what you are. एंड यू नो वट, अपने लैक ऑफ कॉन्फिडेंस को इंट्रोवर्टनेस का नाम मत दो, बिकॉज आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल जैसे ओ आई एम इंट्रोवर्ट, इसलिए मैं वो आंसर नहीं दे पाया, मैं स्टेज पे इसलिए नहीं जा पाया बिकॉज आई एम एन इंट्रोवर्ट। नहीं, आई हैव सीन अ लॉट ऑफ इंट्रोवर्ट स्पीकिंग। पता है, मेरी एक फ्रेंड है, शी इज एन इंट्रोवर्ट, एंड बिकॉज शी इज बेस्ट फ्रेंड ऑफ माइन, ठीक है, वो मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है, एंड शी इज एन इंट्रोवर्ट, बट ऐसा नहीं है कि वो बहुत टाइम स्टेज पे जाके बोला है उसने, वो बहुत लोगों से जब जरूरत पड़ता है तो वो इंटरेक्ट करती है। तो इंट्रोवर्ट ये नहीं है, ये जो तुम बोलते हो ना कि यू आर इंट्रोवर्ट दैट्स वाई तुम नहीं गए उस स्टेज पे बोलने, तुमने इसलिए आंसर नहीं दिया बिकॉज यू आर इंट्रोवर्ट। नो, इट इज नॉट बिकॉज यू आर इंट्रोवर्ट, इट इज बिकॉज यू लैक कॉन्फिडेंस। जो बंदा इंट्रोवर्ट होता है बट अगर उसको वो कॉन्फिडेंट होता है, उसको पता है कि आंसर देना, तो वो जाके दे देता है। इंट्रोवर्ट बकवास बातें नहीं करते बट जरूरी बातें करती हैं, तो ना अपने इस लैक ऑफ कॉन्फिडेंस को इंट्रोवर्ट होने का ऊपर से कवर अप मत करो, बिकॉज यू लैक इन कॉन्फिडेंस एंड यू हैव टू लिटरली मैं तो सबसे ज्यादा जब ये पब्लिक स्पीकिंग या कुछ भी ऐसा, क्योंकि मैं बहुत बारी स्टेज पे गई, मैंने बहुत कुछ किया, लाइक वाज क्वाइट फेमस इन माय स्कूल आल्सो, तो लाइक मैं तो बेसिक लाइक मैं शीशे के सामने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करती थी। और क्योंकि मैं कभी भी मुझे लाइक मैंने बोला ना कि व्हेन यू नो द थिंग, यू हैव दैट नॉलेज, तो तुम कर सकते हो। लाइक इफ समवन मेरे को अचानक से भी स्टेज पे भेज दिया, मेरे को कहीं बोलने के लिए भी खड़ा कर दे, बट अगर मेरे को उस टॉपिक के बारे में नॉलेज है, देन यस आई एम कॉन्फिडेंट।
तो अचीव गोल्स, तुम अपने लिए गोल सेट करो, वो अचीव करो, वो चीजें तुमने धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बिल्ड करेंगी। बिकॉज भाई मैं बोल तो रही हूँ, तुम ऊपर से तो भाई ड्रेस गुड, लुक गुड, अपने आप पे इन्वेस्ट करो, अच्छा दिखो, अच्छा फील, ये तो इंपॉर्टेंट होता है, बट अगर तुम यहाँ से ही खोखले हो, यू डोंट हैव द नॉलेज, तो तुम कुछ नहीं कर सकते हो। तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि यू हैव टू सेट गोल्स फॉर योर सेल्फ एंड यू हैव टू अचीव योर सेल्फ, यू हैव टू एजुकेट योर सेल्फ, देन यू हैव टू लुक बेटर, तो वो कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाएगा। तुम्हें हर जगह 10 जगह जाने की जरूरत नहीं है। मुझे पहले था कि आई कैन नॉट, इट्स जस्ट दैट यू हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ, यू हैव टू वर्क अ लिटिल बिट एंड यू हैव टू वर्क डेली, थोड़ा थोड़ा करोगे, यू विल जस्ट बिल्ड द कॉन्फिडेंस एंड देन यू विल सी हाउ कैन द वर्ल्ड चेंजेस, हाउ द पीपल ट्रीट यू डिफरेंट। अब जब तुमको ये चीज फील होगा ना, जब तुम ये चीज देखोगे ना, तो रिमेंबर माई वर्ड्स, मैंने जो ये सब बोला ना, कि मैंने ही बोला था कि वर्ल्ड विल चेंज, तुम्हारा ट्रीटमेंट अलग हो जाएगा, तब मुझे याद करना, बिकॉज इट लिटरली हैपेंस। मैंने विटनेस किया है, मैंने औरों को भी देखा है, मैंने भी खुद लोगों को ट्रीट किया है डिफरेंट। अगर तुम कॉन्फिडेंट होके अगर तुम एक चीज बोलोगे ना कि नो दिस इज रॉन्ग, people will believe it. But even if you are right ki, oh, this is wrong, and you will say, oh, this is wrong, and even if you don't speak, then people will not believe, obviously. So confidence changes everything. Have confidence, love yourself. This was all in the video because मुझे और कुछ नहीं याद आ रहा। तब I will come in next video. तब तक के लिए bye bye. Like, share and comment please. It really makes me happy. And yes, subscribe also because that is also very important for me.